मुझे समझ नहीं आ रही थी कि शेर मैं आपके लिए कहूँ या आपके लिए कहूँ, मैं समझ नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा आज बच्चों को डेडिकेट कर। पत्थर की है ये दुनिया, जज्बात नहीं समझती, दिल में किसी के क्या है कोई बात नहीं समझती। तन्हा तो चांद भी है सितारों के बीच में, लेकिन चांद का दर्द ये रात नहीं समझती। हाय 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 हाय। मेरा तो निम्रा जी के लिए शेर आज पंजाबी शेर है। दुख मैनू नुकसान दा नहीं, आहा दुखे वे तू पहचान दा नहीं। आहा मैं तेरे पैरी पै जाना, तू मैनू हले जानदा नहीं। बारों बार ही मुंडे पवा दिते ही, तरीका ये समझांदा नहीं। शुरू करने से पहले मैं वैसे कहना चाहूंगी कि आज निम्रा आई हैं, ये इनका मैंने बहुत इंतजार किया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि बहुत अरसे ये नजर नहीं आती। ये गिला मुझे भी है, ये क्यों? मगर ये गिला जो है कुछ कॉमन दो मेंबर से निकला है कि ऐसा क्यों है? मेरी जान 6 months का गैप लिया था मैंने अभी, क्योंकि अभी मैंने लास्ट उम्मे आयशा किया था ड्रामा, तो बड़ा चैलेंजिंग कैरेक्टर था मेरा, लाइक हिजाबी लड़की। और आप लोगों ने देखा था बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। मोस्टली मुझे यहाँ पे हिजाबी लड़कियां ही दिख रही हैं इनफैक्ट, तो वो आप सबके लिए था बेसिक। आफ्टर दैट ड्रामा आपने सोचा कि 6 महीने में ब्रेक लूंगी। बेसिकली वो कैरेक्टर इतना अमेजिंग था, मैं चाहती थी कि वो उसका एसेंस ना सब एंजॉय करें। Okay. उम्मे आयशा का बेसिकली, और मज़ा आ गया था मुझे वहाँ से उस ड्रामे को करके। आपको पता है मेरी टांग का इशू है, तो मैं स्कूटी नहीं राइड कर सकती थी मैंने, लेकिन मुझे डायरेक्टर ने उसी ड्रामे में सिखाई स्कूटी, और फिर मैं वो रोज़ चलाती थी। और पहले ही दिन बड़ी डाडी बन के मैं गई कि मैंने स्कूटी चलानी है, मैं देख चला लूँगी। और सामने गटर था, और गटर कोई छोटा सा ऐसे इस साइज़ का नहीं, वो एक्चुअली स्क्वायर शेप में बहुत बड़ा गटर था। तो मेरी स्कूटी, और मैं गेयर डाला मैंने, और वो स्पीड में वो जाती जा रही गटर के अंदर। मैंने कहा मुझे बचाओ। कहते मैम हाथ छोड़े गेयर से। मैंने कहा मुझसे नहीं रुका जा रहा। मैंने रोते हुए अब्बू को कॉल किया, मुझे ना लिटरली अभी तो बड़ा हंसते हुए बता रही हूँ, उस टाइम पे तो मुझे आपने कॉल भी उसी नहीं ऐसे लेटे हुए नहीं कॉल की मैंने कहा हमने तो निम्रा खान बुलवाई थी, अजय देवगन कहाँ से आ गया? ये कॉल बाद में हुई आफ्टर द इंसिडेंट। ठीक है, बच गई, खड़ी हो गई। अब रो रही हूँ तो अब्बू ने ना मुझे मेरा मूड ठीक करने के लिए कहते हैं बेटा वैसे एक बात को। मैंने कहा जी, सच में अगर तुम गिर जाती तो मैं सबको दुनिया वालों को क्या कहता, तुम गटर की मौत में अब्बू क्लियरली जानते थे कि आपको उन्होंने किस तरह वापस लेकर आना है इन द सेंसेस। मगर अच्छा, तो उसके बाद आपने कहा कि मैं 6 महीने गैप लूंगी। ये बड़ा ऑफ सा है क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग करते नहीं है ये। यूजुअली गो इनटू बैक टू बैक प्लेज, एक कैरेक्टर एक्टर्स खत्म करते हैं फिर अगले कैरेक्टर में चले जाते हैं, तो इतना लंबा गैप लेते नहीं है। आप लोग खुद बताएं, आप लोग पब्लिक हैं, आप लोग ड्रामाज देखते हैं, मतलब अगर एक कैरेक्टर एक चैनल पे मेरा आ रहा है उसमें बहुत इनोसेंट बनी हुई और दूसरे चैनल पे मैं विलन बनी हुई हूँ, तो आप लोग किसको रिलेटेबल समझेंगे कि वो वाली निम्रा, वो वाली नहीं ये वाली निम्रा? आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे? आप लोग एक वक्त में मुझे एक ही जगह पे देखना चाहते हैं ना, एक ही कैरेक्टर में देखना चाहते हैं। निम्रा, यूजुअली एक्टर्स तो हर जगह देखना चाहते हैं, जो हमने आजकल देखा है कि चाहे वो मॉर्निंग शो हो, ड्रामा हो। मुझे ऐसा लगता है अगर स्क्रिप्ट वीक है ना तो फिर आपको डाउट है अपने काम पे कि हमेशा हर चैनल पे दिखना चाहिए। लेकिन अगर आपकी स्क्रिप्ट स्ट्रांग है, आपको पता है कि ये ड्रामा कर रहे हो, आप अच्छा ड्रामा बना रहे हो, तो फिर आपको किसी चीज़ पे डाउट नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो 6 महीने भी गुजर जाए, आयशा ही सब पुकारेंगे आपको कि आयशा, अरे आयशा जा रही है ना, तो आई एंजॉय दैट। लेकिन ये आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेटजी है या ये पर्सनली यू आल्सो थिंक लाइक दिस? नहीं मेरी जान, ये नेचुरली हुआ है। अच्छा वो बात करते थे, अब उनको मेरी जान कहते हैं, तुसी मैंने एक बारी भी नहीं किया। नहीं, वो कह रहे हैं, आपको आवाज नहीं आ रही, वो कह रहे हैं जी भाईजान वो मैं मगर साइमा जी आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? ठीक ठाक हैं। आपने शो देखा हुआ है? जी जी देखा हुआ है। तो आपको आइडिया है? जी जी क्या है वो आइडिया? आइडिया ये है कि बहुत अच्छा शो है, और पर्सनली मेरी अम्मी को बहुत पसंद है आपका शो। अम्मी को भेज देते फिर। मुझे भी पसंद है ऑब्वियसली, बट या ये अम्मी की वजह से पसंद है या खुद से? मुझे वैसे भी पसंद है। वैसे भी क्या पसंद है आपको इसमें? बहुत अच्छा शो है। नहीं ये तो आप बहुत जेनेरिक मतलब बता अगर आप रही हैं। सैड होते हो तो आप खुश हो जाते हो आपका शो देख के, तो आई वुड से यस। हम चाहे प्रिपरेशन में चले जाए बस आने के चक्करों में लोगों को प्लीज ना जाए। आपका बट फेवरेट कौन है इस शो पे? बासित सर। चलो फिर आए भी तो पहली बार आना। Since so long I have seen his drama like डोली की आएगी बारात, तो तब से ही आप मुझे बहुत अच्छी आपकी अच्छी कॉमेडी। मैं कहने लगा था कि आज तो आप मैचिंग भी कर रही हैं किसी के साथ, लेकिन अब मैं क्या कहूँ। लेकिन मैचिंग आज जिनके लिए मैंने की है मैं बता नहीं सकता। अच्छा, तो वैसे निम्रा काफी अरसे बाद आपकी मुलाकात हो रही है इनसे?
5 साल के बाद 5 साल बाद? ओए होए, कहाँ थी आप 5 साल? सीधे उधर भटक रहे थे बस। ओए होए, रोलर कोस्टर राइड थी। रोलर कोस्टर राइड थी, एंड वाज इट वर्थ इट? नो व्हाई नॉट? आई मीन हाँ, मतलब रोलर कोस्टर में मिक्स एंड मैच होता है ना, वो तो मतलब देखिए नेचुरल लाइफ का हिस्सा है, वो मिस एंड मैच तो होना है। मतलब हाँ, आई कैन से कि वो वर्थ इट था, क्योंकि आप सीखते हो अपने एक्सपीरियंसेस से। वही वाली बात ना कि आप अपने डैमेज से सीखते हो, ना कि उम्र से। तो मैंने सीखा ना, तो वही देखे तो वर्थ इट तो हुआ ना। क्या देखें बाय प्रोडक्ट, जो उसका एंड प्रोडक्ट राधा कहें उन 5 सालों का, वो ये है कि यू आर हैप्पी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सो दैट्स ग्रेट। मुझे बताएं मैडम, आपकी कभी पहले मुलाकात हुई इनसे? नहीं पहले दोनों की पहली बार हमने ही मुलाकात कराई। जी आपने कराई। बड़ी वाह, बात। वाह, वाह। हम सानू दो 500 रुपया दो भाई, मुलाकात जब करते हैं ये रस्म होती है। बात सुनो, अपना तुम करो 500, मेरा तो 1000 बनता है। क्या बात। मेरा भी तुम साथ में अपना रेट खराब कर रहे हो। अच्छा, वैसे मुझे बताएं कि साइमा, आपको एक्टिंग का शौक कैसे हुआ? मुझे एक्टिंग का शौक बचपन से ही था। मैं अपने शीशे में देख के बहुत बातें करती थी अपने आप से। इवन स्टिल आई यूज्ड टू टॉक टू माई सेल्फ अ लॉट, राइट। आई यूज्ड टू वर्क विद मोमना भाभी, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम प्यारी हो, तुम क्यों नहीं करती हो काम ना, लाइक एज एन एक्टर। तो लाइक नहीं, मैं कर सकती हूँ, नहीं या नहीं, मतलब इस तरह से चला था ऑन एंड ऑफ ना। तो अभी उन्होंने नेटफ्लिक्स आई थिंक डायरेक्ट किया है, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक सीन है, चलो उतना तुम कर लो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा अच्छा टॉकी है, तो कहने लगी जो भी है मैं बता रही हूँ ना, तुम कर लो। लाइक अच्छा चलो ठीक है। तो आई जस्ट स्टार्टेड एंड इट वेंट वेरी वेल। सो आई वाज लाइक ओके चलो ठीक है। यानी कि बचपन से आपको शौक था और आप शीशे के सामने खड़े होकर बात करती जी थी। जी। निम्रा, आप भी ऐसा करती थी बचपन में? मुझे तो एक्टर ही नहीं बनना था। एक्टर ही नहीं बनना था? नहीं, मुझे तो अम्मी अब्बू ने फोर्सफुली कहा कि जाओ एक्टिंग करो, एक्टिंग करो। मुझे एक्टिंग का ये भी नहीं आता था वासे। मतलब मैंने लाइफ का पहला ड्रामा किया था, वो भी पहला सीन, और जावेद शेख साहब मेरे सामने थे सर, और वो मेरे फादर बने हुए थे। मुझे ना इंटेंस सीन ला दिया कि ना बाप और बेटी का बॉन्ड। मैं और मेरे अब्बू बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है उसके। मतलब अब्बू क्या है, मतलब वो है, इस तरह हम लोग फन करते हैं। और उनके साथ बाबा बाबा वो लाडियो वाली बेटी, एक ही बेटी। तो ऑलमोस्ट 55 टेक्स दिए थे एक सीन के। 55 टेक्स? यस। और जावेद शेख साहब ना 20 भी कहते हैं, जब ये कर ले तो बता देना मुझे, मैं आ जाऊंगा। और मैं और डीमोटिवेट हो गई। मैंने कहा मुझे घर जाना है, मैंने नहीं करनी। फिर जो डायरेक्टर ने, मोहसिन तलत ने बैठ के समझाया, निम्रा इट्स ओके, कर लोगी, ट्रस्ट मी कर लोगी। फिर मैंने करते करते, मैं होता मैं आपको रोने ना देता, आपका सीन मैं खुद कर लेता। तो यही नहीं करना था क्योंकि लड़की का रोल था। मैं कर लेना था। पापा मैंने फलूदा खाना है, मुझे नहीं पता पापा। इस मुंह पे फलूदा ही बनता है वैसे। अच्छा, तो आपने कभी शीशे के सामने नहीं खड़े होके बचपन में ऐसा किया? आपने कभी? मैंने शीशे से मैं देखा, शीशे ने मेरे रास्ता देता, निकलो पाए ना। लेकिन एक्टिंग शौक है मुझे, इंशाल्लाह करूंगा। वो तो आपका तो खैर शौक और है, मगर नहीं। अच्छा, तो ये एक बचपन का शौक था जो क्या पूरा हो गया? जी जी यू डू अ लॉट ऑफ मॉडलिंग एज वेल? जी 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 जी। अभी रिसेंटली आई स्टार्टेड। You started. What's more difficult, acting or modeling? आई थिंक एक्टिंग। Acting is more difficult. Yes, it's very difficult. It's very difficult. Yeah. मगर ये वैसे आप तो खैर अब मॉडलिंग, डेकेड हो गया इस हाँ साल। वही ना, ज्यादा हो गया और वो आप इतना कर लेती है आसानी से। मुझे वैसे एक, आप दोनों खवातीन हैं, आप बता सकती हैं बेहतर, बोथ द गेस्ट्स आर देयर टू आंसर दिस। ये आप लोग इतनी आसानी से पोज कैसे कर लेते हैं? यहाँ पे भी बहुत सी खवातीन बैठी हुई हैं कि आप कहीं भी होती हैं तो आप वो सेल्फी के लिए मुख्तलिफ मुंह बना रही होती हैं। आप इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं रखती कि आसपास में क्या हो रहा है, दाएं बाएं कोई बैठा हुआ है, बड़ा छोटा। रेफरेंस देंगे थोड़ा सा, कैसे मुंह बना रही वो हूँ? कोई भी जो पाउट जैसे होते हैं ये। उनके, हाँ ये देखें, ये वाले। ये कैसे कॉन्फिडेंस आप लोगों में आता है? आई वुड से इट्स नेचुरल, यू नो। मुझे बताएं, आप एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं और आप एक कैमरा लेके पीछे दुनिया में जो मर्जी चीख रहे हैं, फ्लाइट मिस हो रही है, लोग ये वो, और आप लगे हुए करने। हमें स्कूलिंग, मतलब हमारी ड्रामा इंडस्ट्री सिखा देती है। मतलब मैं कभी भी अकेले मॉल नहीं जा सकती थी शॉपिंग करने, लेकिन हम सीन में रोडों से भागते हुए जा रहे होते, सीन करते हुए, रिक्शे आ रहे गुजर रहे, हम रोक रहे हैं, तो इतने लोगों को, हम लोग को मुंह दिखाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, हमें नहीं देखना होता कि राइट लेफ्ट क्या, हमें बिल्कुल ब्लैंक हो जाना है कि इतना फोकस आ जाता है उस सेल्फी के अंदर। नहीं, उसी से सीखा ना। नहीं, मगर पहले चले, ड्रामे आप से लोग सीख इतनी लिया। एक्टिंग की, मगर आम लोगों में आई हैव सीन कि गर्ल्स आर डूइंग दिस वेरी कॉन्फिडेंटली, जो एक्टिंग नहीं भी करती। अब तो बहुत ही टैलेंट आ मुझे गया। लगता है जेनजी वर्ल्ड आजकल का हाँ, जो हाँ, है, तो वो Gen बहुत Zs ज्यादा तो- कॉन्फिडेंट है। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट इस चीज के बारे में बहुत फोकस जी, है जी, कि जी। हमारी सेल्फी सही आनी चाहिए, और Selfie उसमें हम सही आनी चाहिए। सही भी नहीं, दुनिया से शट डाउन करके बाकी और अपने मगर वो दुनिया उस बड़ा moment कमाल, में। मुझे एक टैलेंट लगता है कि आपके आसपास कोई भी हो, मतलब और घर वाले बैठे हुए हैं और आप आगे से यूं 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 भी कर लेते हैं। अब हाँ ये सॉरी, ये देखिए, ये अब ये कैसे किया आपने? अच्छा, ये सेम टू यू, सेम टू
ये देखिए बड़े, ये आपको चाहिए, आप ऐसे कोई 2-3 पोस्टर सीखें तो सही। हाँ ये देखिए क्या ये करें? अच्छा बात सुनो, वहाँ से आपको क्या दिखाया ना? ये कुछ इस तरह है, ये तरला नहीं करना। तुझे आदत पड़ी हुई, मतलब ये बड़ा, ये आई डोंट नो, मेरे से तो नहीं, अभी भी सही नहीं हो पाता। वो यूं नहीं था, ये था। ये हाँ, अच्छा, that's ये it, बस that's यूं it. कर देना है। ये देखे ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਵੀ ਬਾਕਸਰ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾਇਆ